पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में आदाब नाज़रीन, आप सभी को 77वीं यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और बुलेटिन में आज आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क आज अपना 77वां यौम आज़ादी मना रहा है। बता दें कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जश्न में मुल्क डूबा हुआ है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आज़म ने अहले वतन को मुबारकबाद दी है। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 77वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया। सतहत्तरवीं यौम आज़ादी के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौम से खिताब किया। अपने खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि शुमाल मशरिक बिलखुसूस मणिपुर में तशद्दुद के दौर में बहुत से लोगों की जानें गई हैं। माओ और बेटियों की इज्जत से खेला गया, लेकिन चंद दिनों से मणिपुर में अमन की खबरें आ रही हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौम से खिताब किया। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क 1000 साल से गुलामी के तौक में जकड़ा हुआ था, जो कोई भी आया और मुल्क को लूटता रहा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। उन्होंने कहा कि मैं गुज़िश्ता 1000 सालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुल्क को एक बार फिर मौका मिला है। इस वक्त जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम जो कुछ भी करेंगे, जो कदम उठाएंगे और जो फैसले एक के बाद एक करेंगे, वो एक सुनहरी तारीख को जन्म देगा। फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, ये अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं, या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। और वजीर आज़म ने कहा कि आज मुल्क के नौजवानों के लिए मौक़ों की कोई कमी नहीं है। जितने मौक़े आप चाहेंगे, ये मुल्क आसमान से ज्यादा मौक़े देने की सलाहियत रखता है।
झोंपड़ी से निकले हुए बच्चे आज खेलों की दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे कस्बे के नौजवान, हमारी बेटे बेटियां आज कमाल दिखा रही हैं। अब देखिए, मेरे देश की 100 जितनी स्कूल ऐसी हैं जहां के बच्चे सैटेलाइट बना करके सैटेलाइट छोड़ने की तैयारियां कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब नए वैज्ञानिकों का गर्भाधान कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर देख रहा हूं कि कोविड के बाद एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल मसावात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल मसावात की तमाम तरजीहात बदल रही हैं। आज बदलती दुनिया की तश्कील में मेरे 140 करोड़ हमवतनों की सलाहियत नजर आ रही है। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी और मैं विश्वास से देख रहा हूं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की सारे व्याख्याएं बदल रही है, परिभाषाएं बदल रही है। और मेरे प्यारे परिवारजनों, आप गौरव करेंगे, बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों, आपका सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आबादी, जमहूरियत और तनव्वु की त्रिवेणी भारत के हर ख्वाब को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि आज भारत भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में 30 साल से कम उम्र के लोगों की सबसे ज्यादा आबादी भारत में है। हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती। आज पूरे विश्व में लोग, वहां देशों की उम्र ढल रही, ढलाव पर है, तब भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो, मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की में पेशेवर अफराद का किरदार बहुत अहम है। साइंसदान हो, इंजीनियर हो या फिर टीचर हो, नर्सें हो, डॉक्टर हो, सभी मां भारती के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। मेरे देश को आगे बढ़ाने में, मेरे देश को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाने में प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है, बढ़ती रही है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, शिक्षक हो, आचार्य हो, यूनिवर्सिटीज हो, गुरुकुल हो, हर कोई मां भारती का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। और 77वें यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया।
और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आकांक्षी जिले बहुत पीछे थे लेकिन अब अच्छा करने लगे हैं। आज आकांक्षी जिले से अच्छे नताइज मिल रहे हैं। हमने संतुलित विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक की कल्पना की और आज उसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। आज राज्य के जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कभी बहुत पीछे थे, वो आज राज्य में भी अच्छा करने लग गए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये हमारे आकांक्षी जिले, हमारे आकांक्षी बॉल अवश्य आगे बढ़ेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2047 में अगर हमें मुल्क को तरक्की याफ्ता भारत के तौर पर देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के फॉर्मूले के तहत जीना होगा। 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में मैंने 2014 में कहा जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। तो ये थी वो बातें जो आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौम के खिताब में कही। और आगे बढ़ते हैं जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 77वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आप सबको मेरी दिली मुबारकबाद। ये दिन हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र और मुक़द्दस है। चारों तरफ जश्न का माहौल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लोग बड़े जोश व खरोश के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम में से हर एक की अलग अलग शिनाख्त है, ज़ात पात, ज़बान और ख़ित्ते से बिल्कुल अलहदा हैं। अपने ख़ानदानों और के साथ भी शिनाख्त की जाती है, लेकिन हमारी एक शिनाख्त है जो इन सब से बालातर है और हमारी वो शिनाख्त है भारतीय शहरी की। इस सरजमीन में हम सब बराबर के शहरी हैं। हम में से हर एक को बराबर के मौक़े, बराबर के हुकूक हासिल हैं। हम सब की बराबर की जिम्मेदारियां हैं। आज ख़वातीन मुल्क की तरक्की और खिदमत के हर शोबे में बढ़ चढ़ कर ताउन दे रही हैं और कौम के वक़ार में इजाफा कर रही हैं। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि हमारे मुल्क में ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। हिंदुस्तान दुनिया भर में तरक्की और इंसानी अहदाफ को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। भारत ने बैनुल-अक़वामी फोरमों पर बड़ा मकाम हासिल किया है और G20 मुल्कों की सदारत के फ़राइज़ को भी संभाला है। वहीं यौम आज़ादी के मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने कौम को नेक ख्वाहिशात पेश की। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मैं भारत की 77वीं यौम आज़ादी के दिन के यादगारी मौके पर तमाम शहरियों को पुरजोश मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। अमृतकाल के इस आगाज़ पर अब जबकि हम गुज़िश्ता 76 बरसों की पेशरफ्त और कामयाबियों का जश्न मना रहे हैं, तो हमें अपने उन शुजाअतमंद मुजाहिदीन आज़ादी की गैर मामूली कुर्बानियों को ताज़ीम पेश करनी चाहिए जिसके बाइस भारत आज़ाद हुआ है। उनकी गैर मुतज़ल्ज़िल शुजाअत हमें तहरीक देती है और हमें अपनी आज़ादी और जमहूरी अक़दार को पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाने की याद दहानी कराती है। आज हम जदीद हिंदुस्तान के उन दानिश्वरों में मौमारों को भी ये अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं जिनकी मुसलसल काफ़िशों ने एक मुस्तहकम, मुतनव्वे और लचकदार कौम की राह हमवार की है। इस तारीख़ी दिन के मौके पर हमें इत्तेहाद, इंसाफ, बराबरी और भाईचारे के असली कानूनी उसूलों के तई अपने अहद का इयादा करना चाहिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हमें एक पुरअज़्म, तरक्की याफ्ता और खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर करनी चाहिए जो भारत की बेशकीमती तहजीबी अक़दार और अखलाकियात का अलमबरदार है। और आगे बढ़ते हैं जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद।
आइए इस तारीखी मौके पर अमृतकाल में तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को मजबूत करें। जय हिंद। और अर्जियाती साइंस के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली में रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। और 77वें यौम आज़ादी के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने तिरंगा लहराया। और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी यौम आज़ादी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सबको यौम आज़ादी मुबारक। मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को सत सलाम पेश करता हूँ। ये दिन हमें जद्दोजहद आज़ादी में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शहीदों के ख्वाबों के सुनहरी भारत की तामीर के तई हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। आइए आज़ादी के अमृतकाल में हम मुल्क के इत्तेहाद व खुशहाली में अपने भरपूर ताउन का अहद करें। वहीं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। वहीं राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने यौम आज़ादी के मौके पर जयपुर में अपनी रिहाइशगाह पर तिरंगा लहराया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह लाल किले पर यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आए। और मजीद खबरों की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां नायब सदर जमहूरिया जनाब जगदीप धनखड़ ने हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश की वजह से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। एक ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों की वजह से होने वाले जानी नुकसान से गहरा दुख हुआ है। सुगवार खानदानों के साथ मेरी दिली ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वहीं बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो रूस ने यूक्रेन के बंदरगाही शहर ओडिशा पर रात भर हमला किया और इसी दौरान यूक्रेन की फिजाइया ने रूस के 15 ड्रोन और 8 कैलिब्रेट मिसाइलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। दूसरी जानिब रूस को तनहा करने की मगरबी कोशिशों के दरमियान में चीन के वज़ीर दिफा रूस और बेलारूस का दौरा कर रहे हैं। ओडिशा के गवर्नर ओलेग कीपर ने पीर को कहा है कि ड्रोन और मिसाइल का मलबा शहर में एक तालीमी इमारत, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट पर गिरे हैं और इसमें सुपरमार्केट के 2 मुलाजमीन जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 घंटों के दौरान कम से कम 8 शहरी हलाक और 23 जख्मी हुए हैं।
वहीं रूस के जुनूबी इलाके दागिस्तान के दारुल हुकूमत मखाच इलाका में एक गैस स्टेशन में आग लगने से 25 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। दागिस्तान के वजारत दाखिला के मुताबिक 8 में से 2 टैंक फट गए हैं और दूसरे में धमाके का खतरा था। मकामी इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक आग 500 मुरब्बा मीटर के इलाके में फैल गई। एहले शाहिदीन के मुताबिक धमाका बहुत जोरदार था, जो अपार्टमेंट और घरों में भी महसूस किया गया। धमाके की इब्तदाई वजह गैस स्टेशन पर गैस सिलेंडर का फटना है, ताहम अभी तक हादसे की सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी है। और बुलेटिन के आखिर में एक बार नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मुल्क मना रहा है अपना 77वां यौम आज़ादी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जश्न में डूबा मुल्क। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आज़म ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले पर लहराया तिरंगा। लाल किले की फसील से वजीर आज़म ने कौम से किया खिताब। वजीर आज़म ने अपने खिताब में मणिपुर तशद्दुद का किया जिक्र। कहा कि मणिपुर में मामूल पर लौट रहे हैं हालात। वजीर आज़म ने कहा कि आज मुल्क के नौजवानों के लिए मौक़ों की कमी नहीं। जितने मौक़े आप चाहेंगे, ये मुल्क आसमान से ज्यादा मौक़े देने की सलाहियत रखता है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। आप सभी को 77वीं यौम आज़ादी का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ ही हम अपना बुलेटिन यही ख़त्म पजीर करते हैं। आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।